आप और नयन एक बेड शेयर करते हो तो आपके रोमांटिक रील्स कटेंगे और रील्स पे कैसे हुआ कैसे हुआ। पवन भैया तो बोल रहे कि मैं देसी इंसान हूं, मुझे चीजें समझ नहीं आती, बट जिनको समझ आती है वो ही करके हंस रहे हैं। क्या पवन भैया के बारे में ये बात बोली जाती अगर अरबाज के साथ वो बेड शेयर करते? मुझे नहीं लगता कि पवन भैया ने उस मीनिंग से बोला होगा, क्योंकि जितना मैं उनको जानता हूँ उनके दिमाग में ये बात डाली गई बार बार ये बोल बोल के कि आप और नयन एक बेड शेयर करते हो तो आपके रोमांटिक रील्स कटेंगे और रील्स पे कैसे हुआ ये गाना बजेगा। और ये मैंने सुना और मेरे को इरिटेट इसीलिए हुआ क्योंकि बाकी सारे इतने एडुकेटेड सेलिब्रिटीज गए हैं। पवन भैया तो बोल रहे कि मैं देसी इंसान हूं, मुझे चीजें समझ नहीं आती, उनके लिए मैं कुछ खिलाफ क्यों बोलूं जब वो खुद ही बोल रहे कि मुझे ये समझ नहीं आती, बट जिनको समझ आती है वो ही करके हंस रहे हैं। You are laughing at the cost of somebody else being made as a joke. आज आप जब ये बात बोल रहे हो ना, आप पवन भैया को भी नीचा नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ मुझे ही नीचा कर रहे हो, क्योंकि आप ये पूरा एंगल। क्या पवन भैया के बारे में ये बात बोली जाती अगर अरबाज के साथ वो बेड शेयर करते? नहीं। क्यों? बिकॉज आई थिंक जो भी प्रेफरेंसेस है। एग्जैक्टली, बट माई पॉइंट इज जस्ट बिकॉज आई एम ऑनेस्ट about my preferences, does that mean that I don't have one thing that every human in this world has called choice? It is my choice that I look at Pawan Bhaiya as an elder brother. It is his choice that he looks at me like a younger brother. एक बड़े भाई और छोटे भाई का दर्जा, पवन भैया is of my brother's age. मेरा बड़ा भाई मेरे से 10 साल बड़ा है, वो 43 साल का है, 43, right? So my point is I used to get suggestions from him कि तुम गेम को अच्छा खेल रहे हो, ये कर रहे हो, बट तुम सबके साथ, मुझे वो अपने लगने लगे। और वो गेम पे मेरा कोई अपना नहीं था, बट अगर उसी गेम में आपको कोई अपना फील कराए तो आपका एफिनिटी उनके तरफ होगा। बट मेरी एफिनिटी उनके तरफ एक भाई के तरीके से थी, उनका भी एफिनिटी भाई के तरीके से था। और इस चीज़ को ना कुछ और बोल के उसको गंदा दिखाना, मुझे लगता है इट्स नॉट गुड फॉर हिम मोर देन मी, बिकॉज उन्होंने जो इज्जत और जो प्यार उस शो में बांटा है ना, सिर्फ मुझे नहीं सबको, वो शायद ही कोई और कर पाया है, क्योंकि उन्होंने किसी को भी ना बेइज्जत किया है ना बकवास की है। अगर उनके साथ किसी की लड़ाई हुई है या अनबन हुआ है तो उन्होंने 1-2 कमेंट्स कर दिए होंगे तो ठीक है यार, इट्स नॉट अ बिग डील। बट आई वॉन्ट टू से दिस वेरी लाउड एंड क्लियर दैट nobody would have shamed this relationship of brotherhood if it wasn't with me. मेरे साथ अगर शेम ही करना था तो मैंने पहले दिन लोगों को बोला था कि मुझे सिंगल बेड दे दो, क्यों नहीं दिया? तब मैंने ये नहीं बोला था कि सिंगल बेड दे दो, बिकॉज अदरवाइज बाहर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा। भाई मुझे पता है, मैं 13 साल की उम्र से मेरे साथ ये सब हुआ है। मैं अगर लड़कों के बाजू में बैठता था स्कूल में तो वो भी ट्रोलिंग होती थी, ट्रोलिंग तो नहीं, मॉकिंग। अगर लड़कियों के बाजू में बैठता था तो वो भी, मैंने वो दिन देखे जहाँ पे ये सब मुझे अफेक्ट करता है। मुझे आजकल अफेक्ट करना बंद कर दिया है। बट व्हेन यू आर इन अ क्लोज्ड ट्रैप्ड एनवायरनमेंट यू डोंट नो व्हाट इज बीइंग शोन आउटसाइड, सो यू आर केयरफुल। आई एम केयरफुल, एवरीबडी वॉज केयरफुल। इफ ही कैन से कि बाहर हम बदनाम होने वाले, तो मुझे भी तो दिमाग में आएगा ना कि ऐसा ना दिखाया जाए। तो सिर्फ वही बात है। एंड आई डोंट नो कितने लोगों ने ऐसे देखा या ट्रोलिंग वोलिंग की, बट भाई क्यों किया? आई स्टिल लुक एट हिम एज एन एल्डर ब्रदर। मैं आज भी बाहर मिलूंगा तो पवन भैया ही बोलूंगा। मैं फिनाले पे भी मैं उनको गले मिल के पवन भैया बोल के ही मिला हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे और धनश्री के साथ सबसे अच्छा उनका रिलेशनशिप रहा है फ्रॉम वॉट एवर आई हैव सीन इनसाइड द हाउस। अभी बाहर क्या है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, बट अंदर अगर आप रहते तो सिर्फ मुझे और धनश्री को नहीं, सबको पता था, इंक्लूडिंग अशनीश सर, कि नयन और धनश्री के साथ ही पवन भैया का सबसे अच्छा बॉन्ड है। उनकी मम्मी जब आई, उनके साथ जब जा रहे थे, तो लास्ट जो वर्ड्स थे वो बोला गया कि धनश्री और नयन कुछ बोलना है आपको। बाकी लोगों को क्यों नहीं बोला गया पवन भैया के बारे में अच्छा बोलने के लिए? बताओ।